कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे नेता, शीर्ष नेता राहुल गांधी जी और अन्य बड़े नेता शुरू से कहते हैं साल भर से कि भोली भाली जनता को भ्रमित करके इस तरह का एक घोटाला किया जा रहा है। इनके शेयर पहले ओवर प्राइस दिखाकर पूरे देश का पैसा लगवा दिया, अब लाखों करोड़ों, मेरे ख्याल 10 लाख करोड़ के आसपास तो पहुंच चुका है और उससे भी ज्यादा की आशंका है। इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता के साथ जो लूट हुई है, देश के नागरिकों के साथ, उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, इसमें मोदी जी का हाथ है। उन्होंने हमेशा इसको संरक्षण दिया है, सरकारी कंपनियों का पैसा उसमें लगवाया, पीएसयूज का, LIC का लगवाया, दुनिया भर के बैंकों से उनको लोन दिलाया है। चाहे वो बाहर काम कर रहे हो, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में वो काम कर रहे हैं, वहाँ उनका विरोध है, लोन भारत के बैंक दे रहे हैं। इस तरह से जो खुली लूट की है इन्होंने, ऑर्गेनाइज्ड लूट की है, उसका सीधा असर भारतीय जनता पर है। इसके विरोध में हम सभी कांग्रेसी और सभी विपक्षी दल सड़कों पर हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जनता का पैसा उनको मिलना चाहिए और जिन्होंने घोटाले किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये जब तक जारी रहेगा जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा उनके पास वापस नहीं चला जाता। आज AI पर पहुंचे, शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से भाजपा हमेशा कहती है कि गरीब लोगों के साथ है, लेकिन उन्हीं के हक को मारने की बात करती है। देखिए, थोड़ा स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के दोस्त, परम मित्र गौतम अडानी इतना बड़ा घोटाला करके पूरी दुनिया में तीसरे नंबर के अमीर आदमी बन गए। कैसे बन गए? वो गौतम अडानी जो भुज में जब भूकंप आया था तो स्कूटर पे चलता था और वो कुछ सालों के अंदर अंदर कैसे गौतम अडानी तीसरे नंबर पर आ गया, सिर्फ प्रधानमंत्री का दोस्त होने के नाते। और आज इस दोस्त ने पूरे देश को लूटने का काम किया है। यही नहीं, उनके 4-5 दोस्त देश को लूटने का काम कर रहे हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, इन्होंने देश में लूट मचाई है और सारे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, सबको बेचे जा रहे हैं। और खरीद कौन रहे हैं? मोदी जी के दोस्त खरीद रहे हैं। अब ये हिंडनबर्ग जो एक रिसर्च एजेंसी है, उसने अगर ये घपला घोटाला उजागर नहीं किया होता तो शायद ये पता भी नहीं चलता। लेकिन अब इनके घपले घोटालों का पर्दाफाश होना शुरू हो गया है और अब ये बचा नहीं पाएंगे खुद को। मोदी जी अब क्यों चुप है? ईडी अब कहाँ गई? CBI कहाँ गई? इनकम टैक्स कहाँ गया? अब गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं गौतम अडानी को? अब गिरफ्तार विपक्ष पे ही आते हैं ये सब चीजें। ये सब विपक्ष के लिए है। ईडी, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये सब विपक्ष के लिए है, ये इनके दोस्तों के लिए नहीं बने हैं। तो ये जो CBI का, ईडी का तोता है, ये सिर्फ हमारे लिए बना हुआ है। ये इन पर हाथ नहीं डालेंगे और प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। निर्मला सीतारमण को डूब के मर जाना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये कहती है कि एक कंपनी का मामला है। एक कंपनी का मामला कैसे? पूरे देश का मामला है, प्रधानमंत्री के दोस्त का मामला है। इससे पूरे देश की साख गिरती है। BBC में इतनी बेकार खबरें आ रही है, हमारे हिंदुस्तान की साख गिर रही है। देखिए, आज हमारी पार्टी सांसद से लेके सड़क तक जो ये पनामा पेपर्स में नाम आया, विदेशी एजेंसियों की रिपोर्टें आ रही हैं, बार बार मांग कर रही है कि सरकार जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए और देश की जनता के सामने दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। जो 10 लाख करोड़ रुपया हमारे देश की जनता का डूबा है, सरकार उस पर जवाब दे और जो अपने मित्रों को, अडानी को नाजायज तरीके से फायदा पहुंचाया है, देश की जनता का पैसा उन तक वापस पहुंचना चाहिए।